नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्य धर्म वचन में। दोस्तों, होली भारत का जीवंत और रंगीन त्योहार है। ये जीवन के उत्साह का प्रतीक है। ये क्षमा, मित्रता, एकता और समानता का दिन है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव भी है। होली को दो घटनाओं में विभाजित किया जाता है, होलिका दहन या छोटी होली और रंगवाली होली, जिसे धूलिवंदन भी कहा जाता है। धूलिवंदन से एक रात पहले होलिका दहन होता है। अच्छाई द्वारा बुराई को हराने के प्रतीक के रूप में लकड़ी और गोबर के उपले जलाए जाते हैं। धूलिवंदन होलिका दहन के बाद सुबह होता है, तब बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी व्यक्त करने के रूप में एक दूसरे पर रंग लगाया जाता है। इन दोनों ही दिनों के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं, जिस चलते होली का त्योहार मनाने की शुरुआत हुई। होली हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था, जिसका पुत्र था प्रहलाद। हिरण्यकश्यप घोर विष्णु विरोधी था, तो वहीं उसका बेटा प्रहलाद विष्णु भक्त था और इस चलते अपने पिता की आंखों को जरा भी नहीं सुहाता था। हिरण्यकश्यप कई असुरों की तरह अमर होने की कामना करता था। इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को वरदान स्वरूप उसकी 5 इच्छाओं को पूरा किया कि वह ब्रह्मा द्वारा बनाए गए किसी भी प्राणी के हाथों नहीं मरेगा। कोई भी उसे रात या दिन, ना घर के बाहर, ना घर के अंदर, ना कोई मनुष्य, ना कोई राक्षस, ना जीव जंतु और ना ही कोई देवी देवता मार सकता है। वो अप्रतिम हो, उसके पास कभी न खत्म होने वाली शक्ति हो और वो सारी सृष्टि का एकमात्र शासक हो। इसी चलते वो अहंकारी हो गया था। जिस किसी ने भी उसके वर्चस्व पर आपत्ति जताई, उसने उन सभी को दंडित किया और मार डाला। हिरण्यकशिपु का एक पुत्र था प्रहलाद। प्रहलाद ने अपने पिता को एक देवता के रूप में पूजने से इनकार कर दिया। उसने विष्णु में विश्वास करना और उनकी पूजा करना जारी रखा। प्रहलाद की भगवान विष्णु के प्रति आस्था ने हिरण्यकशिपु को क्रोधित कर दिया और उसने प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए, जिनमें से सभी असफल रहे। इन्हीं प्रयासों में एक बार राजा हिरण्यकशिपु की बहन होलिका ने प्रहलाद को मारने के लिए अपने भाई का साथ दिया। विष्णु पुराण के अनुसार होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि आग उसे छू भी नहीं सकती। यानी जब होलिका प्रहलाद को आग से जलती लकड़ियों के ढेर में लेकर बैठेगी, तो प्रहलाद जलकर मर जाएगा और होलिका बच निकलेगी। होलिका प्रहलाद को जलाने के लिए आग में आकर बैठ गई। जैसे ही प्रहलाद ने भगवान विष्णु के नाम का जाप किया, होलिका का अग्निरोधक वस्त्र प्रहलाद के ऊपर आ गया और वह बच गया, जबकि होलिका भस्म हो गई। मान्यता है कि तब से ही बुराई पर अच्छाई की जीत के उत्साह स्वरूप सदियों से हर वर्ष होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका दहन की कथा पाप पर धर्म की विजय का प्रतीक है। हालांकि इसके बाद हिरण्यकश्यप के पापों का घड़ा भी भर गया और भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। एक बार प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हे प्रभु, जिस प्रकार आपने प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की, उसी प्रकार हम सभी की करना। इस कथा को पढ़ने वाले, सुनने वाले तथा हुंकार भरने वाले सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रिय भक्तों, होली से जुड़ी एक और पौराणिक कथा है, भगवान शिव और कामदेव की कथा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में विष्णु भगवान का जयकारा लगाते हुए जय श्री हरि अवश्य लिखिएगा। चलिए अब श्रवण करते हैं पावन कथा का। जब भगवान शिव की पत्नी सती ने अग्नि में प्रवेश किया और अपने पिता दक्ष द्वारा भगवान शिव को दिखाए गए अपमान के कारण
मृत्यु को गले लगा लिया तो वह पूरी तरह से टूट गए थे। उन्होंने अपने कर्तव्यों को त्याग दिया और गंभीर ध्यान में चले गए। इससे दुनिया में विनाशकारी असंतुलन पैदा हो गया, जिससे सभी देवता चिंतित हो गए। इस बीच सती का देवी पार्वती के रूप में पुनर्जन्म हुआ। वह भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन भगवान शिव को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और उन्होंने उसकी भावनाओं को अनदेखा करना चुना। तब देवताओं ने भगवान शिव को प्रभावित करने के लिए कामदेव को भेजने का फैसला किया, ताकि उनके और पार्वती के बीच विवाह संपन्न हो। इंद्र ने कामदेव को बुलाया और उन्हें बताया कि राक्षस राजा तारकासुर को ऐसे व्यक्ति द्वारा ही मारा जा सकता है जो शिव और पार्वती का पुत्र हो। इंद्र ने कामदेव को भगवान शिव में प्रेम जगाने का निर्देश दिया, ताकि वह पार्वती से शादी करने के लिए राजी हो जाएं। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ अपने कार्य को पूरा करने के लिए भगवान शिव के पास गए। उस स्थान पर पहुंचने के बाद जहां भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे, तभी कामदेव ने पार्वती को अपनी सखियों के साथ आते देखा। ठीक उसी क्षण भगवान शिव भी अपनी ध्यान समाधि से बाहर आ गए थे। कामदेव ने भगवान शिव पर अपने कामबाण से प्रहार किया, जिसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। भगवान शिव पार्वती के अद्भुत सौंदर्य पर मोहित हो गए और उनका हृदय उनके लिए प्रेम से भर गया। लेकिन साथ ही वो अपने व्यवहार में अचानक आए बदलाव से हैरान थे। भगवान शिव ने अपने चारों ओर देखा। उन्होंने देखा कि कामदेव हाथ में धनुष बाण लिए बाईं ओर खड़े हैं। अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि ये वास्तव में कामदेव ने ही किया है। अत्यंत क्रोध के परिणाम स्वरूप भगवान शिव की तीसरी आंख खुल गई और कामदेव भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने शिव से अपने पति को जीवित करने की गुहार लगाई। उसके बाद देवताओं ने भी भगवान शिव के पास जाकर उनकी पूजा की। उन्होंने उन्हें बताया कि ये कामदेव की गलती नहीं थी। उन्होंने उन्हें तारकासुर की मृत्यु का रहस्य भी बताया। तब देवताओं ने उनसे कामदेव को एक बार फिर से जीवित करने का अनुरोध किया। तब तक भगवान शिव का क्रोध शांत हो चुका था और उन्होंने देवताओं से कहा कि कामदेव द्वापर युग में कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। शंबर नाम का एक राक्षस कामदेव को समुद्र में फेंक देगा। उसके पश्चात कामदेव उस राक्षस को मार डालेगा और रति से शादी करेगा, जो समुद्र के पास ही एक शहर में रह रही होगी। तब से कामदेव को भगवान शिव द्वारा भस्म होने को होलिका दहन और उनके पुनर्जन्म की खुशी को होली के रूप में मनाया जाता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ आज की यह कथा आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ विदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।